स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेनपैक्ट की तरफ से मैं आपके लिए एक और बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। बगैर टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं जॉब की तरफ। तो आपकी एज अ प्रोसेस एसोसिएट कस्टमर सर्विस की आपकी जॉब होने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होंगी, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जॉब गुड़गांव में अवेलेबल है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 17 नवंबर को इसका पोस्ट करा गया है। गुड़गांव में ये जॉब अवेलेबल है और हैदराबाद में जॉब अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल सेम जॉब्स हैं, इन्होंने दो अलग अलग वेब पेज पर दी हुई हैं लोकेशन के हिसाब से। तो ये सेम जॉब एक गुड़गांव में अवेलेबल है और एक हैदराबाद में। तो आप जिस पे भी कंफर्टेबल है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज। अब जैसा कि अगर आप लोग थोड़े टाइम से मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं अक्सर कस्टमर सर्विस की जॉब्स लेके आता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ सारी जॉब्स एनी ग्रेजुएट या फ्रेशर्स की हों, ताकि ऑलमोस्ट हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सके। तो जब आप एनी ग्रेजुएट और फ्रेशर के ब्रैकेट में जाते हैं तो मोस्टली जॉब्स आपको कस्टमर सर्विस की ही मिलती हैं, इसलिए मजबूरन मुझे लानी पड़ती हैं ताकि हर किसी का उससे फायदा हो सके। मैं कोशिश करता हूँ इसके अलावा भी लाऊं। बेसिकली इस कस्टमर सर्विस की मैं बहुत सारी जॉब्स लेके आ चुका हूँ, तो ये अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे लिए नई नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कस्टमर की क्वायरीज को हैंडल करना है, चाहे वो कॉल्स के थ्रू हो, ईमेल्स के थ्रू हो, चैट के थ्रू हो। ठीक है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है कस्टमर को, ताकि उसका जो प्रोसेस है पूरा, अगर वो आपकी कंपनी में कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कंपनी की वेबसाइट हो गई, प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गया, और उसको उससे रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है और वो आपको कांटेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस परेशानी को ख़त्म करें, या तो ठीक है अगर वो है, या फिर उसको गाइड करें कि इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है और अपना काम कैसे बगैर परेशानी को हैंडल करे करा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, क्लाइंट प्रोसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसको कोई परेशानी आ रही है तो आप बताएं कि ये तरीका नहीं, आप ये तरीका इस्तेमाल करिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। तो अब वो आप तभी बता सकेंगे जब आपको वो दूसरा तरीका पता होगा। तो इसी चीज को कहते हैं क्लाइंट प्रोसेस, यानी क्लाइंट कौन कौन से काम कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, प्रोडक्ट या सर्विस पे। तो जब आपको पता होगा तभी आप उसको बता सकेंगे। तो आपको खुद से भी स्टडी करनी होगी, ट्रेनिंग में भी आपको बताया जाएगा ये सब चीजें। और कस्टमर्स को सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करना है, उनसे कम्युनिकेट अच्छा करना है, कोशिश करनी है कि उनकी सारी परेशानियों को आप अच्छे से समझ सकें, एक ही कॉल के अंदर उनकी परेशानियों को ख़त्म कर सकें। बार बार कस्टमर को परेशानी ना हो कि अब हमारे सीनियर कॉल करेंगे, अब मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, अब मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो बताएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो। अगर आपको पता, पहली कॉल में आप कोशिश करें कि आप उसकी परेशानी को ख़त्म कर सकें। यही बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको कस्टमर के साथ डील करना है और उसकी परेशानियों को सॉल्व करना है, कॉल, ईमेल या चैट के थ्रू। क्वालिफिकेशन ही आपके लिए क्या देखते हैं, ग्रेजुएट यानी एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। ये कोई प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एनी ग्रेजुएट और फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वो अच्छा है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे सामने वाले कि आपको उनको समझ में आ जाता है कि आपकी स्किल्स कहाँ तक है, अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, बेसिकली तैयारी करके जाए अपनी तरफ से पूरी। एनालिटिकल स्किल्स विद कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स, सोचने की स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए हो। आप जो एक्शंस ले रहे हैं वो ऐसे लें कि उससे कस्टमर को कोई ना कोई फायदा पहुंचे। एक्सेलेंट प्रोफिशिएंसी विद रिटन इंग्लिश एंड विद न्यूट्रल इंग्लिश एक्सेंट। तो न्यूट्रल इंग्लिश एक्सेंट आपकी होनी चाहिए, मतलब कोई ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट जबरदस्ती आप बनाकर ना बोले। ठीक है, जैसा आप नेचुरली इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही बोले। ठीक है, और ऑब्वियसली इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। कुछ कस्टमर्स इंग्लिश को भी प्रेफर करते हैं बोलने में। और कभी कभी आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़ सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर कोई शख्स कह रहा है कि हाँ मैं वीकेंड पे बिल्कुल रेडी हूँ काम करने के लिए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसको प्रेफर करेंगे उसके मुकाबले जो कह रहा है कि नहीं मैं वीकेंड पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब। इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है, जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। जनपैक्ट या कोई भी बड़ी कंपनी जब अपनी खुद की वेबसाइट पर आपको जॉब प्रोवाइड करती है तो वो आपसे अप्लाई करवाने से पहले प्रोफाइल बनवाती है जॉब के लिए अपनी वेबसाइट पर, जिस पे आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, रेज्यूमे, नाम वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, और वो प्रोफाइल सेव कर लेती है, ताकि बाद में भी अगर आप कभी जनपैक्ट की वेब पेज पर आते हैं तो आपको दोबारा वो प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी, आप सिंपली अप्लाई करेंगे। डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी सेव्ड है आपकी, वो आपकी रिव्यू प्रोसेस को रिव्यू कर लेंगे आपके
एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेंगे। तो इसलिए जब आप पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। नहीं है तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तब आपका एप्लीकेशन सबमिट होगी, वो उसको रिव्यू करेंगे, अगर उनको समझ में आती है जॉब के लिए तो कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब। मैं दोनों गुड़गांव और हैदराबाद दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जिसके चाहे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और मैंने गोल भी रखा हुआ है 1 जनवरी तक 500 सब्सक्राइबर्स का। तो मेरी मदद करें ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।